प्यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? हेलो। हेलो इब्राहिम, क्या हो रहा है? कैसे हो? गाड़ी रिपेयर कर रहा हूँ, तुम बताओ। मैं बहुत परेशान हूँ इब्राहिम। क्यों, क्या हो गया? मुराद हयात को चीट कर रहा है। क्या कह रही हो? किस लिए? मेरे लिए। ये क्या बात कर रही हो दीदम? यार आज काम के सिलसिले में मैं ऑफिस गई थी और उसने लेट नाइट घर आने की दावत दे दी कि अकेले में सुकून से बात करेंगे। हो सकता है ये एक नॉर्मल सी दावत हो और तुम इसे गलत समझ रही हो। लेट नाइट अकेले में सुकून से बातें करेंगे, तुम्हें क्या समझ में आता है इब्राहिम? पक्की बात है कि वो फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई हूँ यार कि मुराद क्या मुझे टाइम पास के तौर पे ले रहा है सिर्फ, या फिर हयात को धोखा देकर फिर मेरी तरफ आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा। तो क्या सोचा, अब क्या करोगी? मैं जाऊंगी उसके घर, चाहो तो वहाँ आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना। इस वक्त को अपनी ब्यूटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगी मैं। करना क्या चाह रही हो तुम? अपने बाल डाई करने जा रही हूँ, देखना मुराद कैसे रिएक्ट करता है। तुम्हें तो बाल डाई करना पसंद नहीं था, तो अब क्या हुआ है हयात? बस एकदम से दिल चाहने लगा है, और इतना ज्यादा कि अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। कम ऑन गर्ल्स, शुरू करते हैं। कसम से तुम तो कयामत ढा रही हो। बैक डोर से जाएंगे, गार्डन के रास्ते से। ये है वो मुराद का घर जहां वो ऐश करता है। खुदा जाने अंदर क्या हो रहा होगा। देख लेना, ऊट पटांग औरतें होंगी यहाँ पर, और ये तीनों खानदान के नाम को दाग लगा रहे होंगे। तुम कैसे निकले? यकीन नहीं आ रहा। देखो तो जरा, पर्दे भी डाले हुए हैं इन लोगों ने ताकि कुछ पता न चल सके। अल्लाह ग़ारत करे इन्हें। कितनी शर्मनाक बात है। इस प्यार में ये दिन भी देखना था मैंने यार। सोचकर ही दहशत हो रही है मुझे। तुम कितनी घटिया निकले।
सारा गेम बिगड़ जाएगा। खामोशी से छापा मारना है। चलो चलते हैं। तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ जल्दी। गर्ल्स, हथियार उठा लो, खाली हाथ नहीं जाएंगे। आहिस्ता से। सुनो फ्रेंड्स, उन पर इस तरह से हमलावर होना है कि फिर कभी मुंह दिखाने के लायक ना रहे। ये कैसा है? ऑर्डिनरी है बहुत। असली तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ये नहीं, जख्मी नहीं होंगे। बेवकूफ लड़की, उन्हें कत्ल थोड़ी करना है। लड़की की आवाज है, यकीनन किसी लड़की की आवाज है ये तो। मुराद, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी चंद हफ्ते ही तो हुए थे हमारी लव स्टोरी शुरू हुए। अंदर ऐसी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, रंगरेलियां मनाई जा रही हैं जरूर। बदमाश। यार मैं इतराफ करता हूँ, अकल दंग रह गई मेरी तो। काफी अरसे के बाद इतनी शानदार लेग्स देखी है मैंने। जवाब नहीं, बहुत आला लेग्स है। क्या कहना, शानदार। और ये टांग तो चेक करें जरा। मगर मेरी पसंद कुछ और है, आप तो जानते हैं। तेजी चाहिए मुझे तो। जरा मेरे पास चलाओ। हाँ, दोनों भाई शेयर कर लेंगे एक में। मजा आ गया। रोज ये चीज नसीब नहीं होती मेरी जान। वाकई मजा आ गया भाई, मान गया आपको। क्या टेस्ट है यार। लेग्स हो तो ऐसी, वरना ना हो। मैं तो यही कहूंगा। पागल हो गए हो तुम लोग। सारी अय्याशी निकाल देंगे आज हम। बात सुनो, इजी हो जाओ बिल्कुल, और ये फ्राइंग पैन नीचे रख दो। बिल्कुल भी नहीं, आज गए तुम काम से। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? लड़की नहीं देखी पहले कभी? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसलिए तुम बखुद रह गए हो। ओह, तो ऐसा है। ऐसे ट्रैप करते हो लड़कियों को मुराद साहब? यार गर्ल्स, आखिर मसला क्या है तुम लोगों के साथ? कोई एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ क्या हो रहा है? होली वेडनेसडे मना रहे हैं। ये होली वेडनेसडे है क्या भला? कान पक गए हैं हमारे होली वेडनेसडे का नाम सुन सुन के। और वो सब कुछ जो तुम लोग कह रहे थे यहाँ, गंदी गंदी बातें कर रहे थे, शर्मनाक बातें। ऑफ कोर्स, यानी वो सब ये रखा है। हाँ, थोड़ा बचा है अगर तुम लोग खाना चाहो तो। वैसे तुम लोग क्या समझ रहे थे? तो ये था होली वेडनेसडे। बिल्कुल। हर महीने के तीसरे बुध को हम तीनों इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं और मूवीज देखते हैं। आज रात की मूवी है तारिक का कान। तो ये है, क्लासिक मूवीज देखते हैं ज्यादातर हम लोग। तो ये पर्दे क्यों डाले हुए हैं? पर्दे क्यों बराबर किए हुए हैं? हमें सब कुछ पता है। अरे क्या बात कर रही हो एपिक? पर्दे ना डालें तो बाहर की रोशनी स्क्रीन पर पड़ती है, सही से नजर नहीं आता। और फोन क्यों बंद है? तुम तीनों के फोन क्यों बंद है? बताओ, इसका कोई जवाब है? बोलो तुम लोगों के पास। अरे 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 अरे, घर में तुम हमारे घुस आई हो फ्राई पैन लेकर और सवाल ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा घर है ये। सही कह रहा है दुरू, हमारा घर है ये। अब आप लोग फ्राइंग पैन की वजाहत करेंगी? सुनो जरा इब्राहिम, क्या तुम जानते हो उस लड़के को जिससे हयात प्यार करती है? शायद। तो वो ऑफिस में साथ काम करता है? जी हाँ। कौन से डिपार्टमेंट में है?
काम की नौइयत क्या है? दिमागी काम करता है या मेहनत मुशक्कत वाला? कह सकते हैं दोनों। कह सकते हैं। हैंडसम आदमी है, ऊंचा लंबा है, हाँ, यानी इब्राहिम कोई रख रखाव तो है ना? हाय, या जिंदा दिल इंसान तो है ना माशाल्लाह। लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई है उसने। माली हैसियत क्या है? हाँ, अच्छा, और तुम्हें पसंद है या नहीं? मतलब कि उसके साथ चाय शाय पीते हो? जी हाँ, कभी कभी। मोटा है क्या? बहुत मोटा है क्या? अच्छा, और नाखून गोल काटता है या सीधे? बताओ। क्यों हंस रहे हो? इब्राहिम, बहुत हो गया बेटा, जिच कर दिया तुमने तो। बोल नहीं रहे? अरे क्यों छुपा रहे हो एक एक बात हमसे? क्यों नहीं बता रहे हमें तुम? तो तुमने मतलब सारी बातें चुपके चुपके सुन ली हमारी? हाँ। ओ हंसो मत यार, हंसो मत। सब बता तो दिया है तुम्हें। कितनी शर्मिंदगी हो रही है मुराद। शक मुझ पर किया गया, पीछा मेरा किया गया, तुम्हें किस बात की शर्मिंदगी हो रही? हाँ, जलील हो गई हूँ, जलील। तुम परेशान होने के बजाय मुझे फोन कर लेती हैं। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। तो तुमने कॉल की थी यानी? हाँ हाँ की थी। हाँ, मगर बस हाँ की थी। मुझे चेक करने के लिए? हाँ, नहीं, वैसे ही दिल चाह रहा था बात करने का। मुराद, मिस कर रही थी मैं तुम्हें, बात करना चाह रही थी। समझ गया। यानी बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसी कल रात तुम कुछ मुझे बताए बगैर चली गई थी, याद आया? ऐसा लग रहा था बडी जैसे किसी लश्कर ने हमला कर दिया हो, वो भी बगैर इत्तला के। सिचुएशन कुछ और भी हो सकती थी। और वो क्या हो सकती थी भला? यार, मुराद भाई और करीम दोनों रैश हो जाते, या मेरे साथ कोई लड़की होती उस वक्त, वो मुझसे पूछती ये सुर्ख बालों वाली किस हक से आ गई तफ्तीश करने। नहीं डियर, तफ्तीश करने नहीं आई थी, बस यूं समझो कि तुम्हारी फिक्र हो रही थी, वैसे ही आ गई थी। बल्कि उन दोनों का साथ देने आ गई थी समझो, क्योंकि वो दोनों गुस्से में थी। बल्कि यूं कहो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी। एपिक, ये क्या हो गया था तुम्हें? ये क्या किया? घर पर यलगार, हाथों में हथियार। वैसे जानता हूं तुम मुझे मोहब्बत करती हो। क्या कुछ गलत कहा? मोहब्बत नहीं करती? हाँ, मैं चाहती हूँ तुम्हें। हाँ, हमारे व्यूवर्स को पता है कि कौन पीछे पड़ा है। एक दिन भी नागा नहीं किया जिसने मिलने का, कभी फोन करना नहीं छोड़ा। एक दिन 1 घंटा नहीं करीम यार। जानता हूँ तुम मुझे चाहती हो, और जब बात करनी थी तो फोन बंद करके बैठ गए बहादुर साहब। अब क्या मैं तुम्हें हर बात का हिसाब दूंगा? ये तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे हिसाब देगा, और ये नहीं सुनूंगी आइंदा। यार, ये प्राइवेट बात है, सॉरी, तुम्हें नहीं बता सकता। हर बात बतानी होगी और टेलीफोन बंद करने की इत्तला देनी होगी। कान खोलकर सुन लो करीम। जो अवॉइड करेगा दूसरा उसके पीछे आएगा। मैं तुम्हारे पीछे आ ही ना जाऊं कभी करीम साहब। चलो देखते हैं। अगर तुम ये सब इसलिए कह रहे हो कि मैं तुम्हें बता दूंगी कल रात में कहाँ थी, हाँ, तो मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है तुमने। देखो, एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? तुम मुझे बता दो कि कल रात कहाँ थी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, फिर कभी डिसअपॉइंट नहीं होगी तुम। मैं नहीं बता सकती। ऐसी क्या बात है? प्लीज बात समझो, इंसिस्ट मत करो। हयात, तुम मेरी जगह खुद को रखकर सोचो जरा एक लम्हे के लिए। मेरी कंडीशन को भी तो समझो। जाहिर है मैं परेशान होता रहा कि तुम कहाँ हो और किस हाल में। मुराद, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती और किसी सूरत सच नहीं बता सकती। मगर क्यों मेरी जान? मैं बातें सुनने नहीं आई हूँ यहाँ पर। वो दोनों बाहर गए हुए हैं तो मैं टहलती टहलती इधर आ गई। उस रात मैंने कॉल की थी हयात को। बाबा से मेरी बहुत लड़ाई हुई थी। हयात से मैंने कहा था किसी को भी ना बताए। यकीन नहीं तो करीम को बुलाकर पूछवा लो कि मेरे बाबा से क्या मसले चल रहे हैं। ओके, ओके। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम मेरी खातिर मजीद झूठ बोलती रहो।
लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? यार मैं तो चाहता था कि तुम दोनों भी इसके साथ यहाँ आ जाओ, मगर हयात को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी नहीं। हाँ, वैसे हयात हमसे दूर भी नहीं रह सकती क्योंकि इतने अर्से से हम साथ हैं ना। और फिर ये नहीं चाहती कि अड़ोस पड़ोस के लोग इससे और आपको साथ देखें, क्योंकि वो काफ़ी गॉसिपी और जाहिल टाइप है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो ये मोटा मच्छर करीम भी कज़न की हैसियत से आता जाता रहता है। फिक्र ना करो मुराद, क्योंकि ये दोनों लड़कियाँ अब महफूज हाथों में हैं। मैं तो जा रहा हूँ, बहुत मजा आया आज, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हयात। ओके बाय बाय। खुदा हाफिज। तो यानी इसका मतलब है मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को पिक एंड ड्रॉप करने उसके घर आने के लिए अभी मजीद कुछ इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वैसे तुम जानते हो इसका एक हल भी है। जानता हूं, ये कि तुम जाओ नहीं, यहीं रुक जाओ। अरे नहीं, असल में अगर तुम घर के दरवाजे तक ना आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गली के कोने तक ही? बिल्कुल, जाहिर है पिक करने का मकसद सिर्फ बातें करना ही तो है, क्या फिर कुछ और है? नहीं तो जनाब, कल सुबह किसी और से वादा ना कीजिएगा। मैं वहीं गली के कोने पे मुंतजर हूँगा, पलके बिछाए हुए। ठीक है, तो फिर आपकी दरखास्त कबूल की जाती है, एड्रेस भेज दूंगी। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। चलती हूँ मैं, वो लोग इंतजार कर रही होंगी। ओके, खुदा हाफिज। अब जा सकती हो।
बोलो। मुराद कहाँ हो तुम? घर पर हो? हाँ घर पर हूँ। वो जो सबूत का कह रही थी वो मिल गया। मिल सकते हो अभी? तुम्हें दिखाना है कि दारिया ने कैसे कॉन्सेप्ट चोरी किया। ओके बताओ कहाँ मिलना है? तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ क्योंकि ओपन प्लेस पर बैठकर बात करना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ। ओके बाय बाय। यार तुम लोगों ने कैसा राई का पहाड़ बना के रख दिया था। मासूम से लड़कों को कैसा अय्याश समझ लिया बिला वजह में, खामखां बगैर किसी ठोस वजह के। बात सुनो, ध्रुव का फोन बंद आ रहा था, उस वक्त अपनी शक्ल देखती तुम। इंजॉयमेंट होगी लेकिन अच्छी खासी। क्या टाइम हो रहा है हयात? हाँ क्यों पूछ रही हैं अम्मी जान? इतने लेट तो नहीं हुए हैं। अच्छा, अब तुम बताओगी कि क्या लेट है और क्या लेट नहीं है। लड़की, जब तुमने बाहर जाना ही था तो तुम मुझे बताकर क्यों नहीं गई? तुम दोनों भी जवाब दो। पहले से कोई प्लान नहीं था जाने का, बस एकदम से मूड बना, हम उठे और चले गए टहलने के लिए। अभी तक तुमने मुझे उस लड़के का नाम भी नहीं बताया हयात बेगम। हाँ, और अपनी माँ से ऐसे बात कर रही हो, फिर पूछ रही हूँ बता दे वो कौन है। ये तौर तरीके ठीक नहीं है हयात बेगम। वक्त आने पर जरूर बताऊंगी अम्मी। क्यों परेशान हो रही हैं इस कदर? समझ गई, यानी तू उससे मिलने गई थी? हाँ जी हाँ, ये दोनों भी साथ थी और भी बहुत से लोग थे। इसमें क्या गलत किया है? ना गलत तो है, तूने लड़के का नाम तक नहीं बताया और मिलने के लिए चली जाती है उससे। अम्मी बस करें। जब तक तुम मुझे लड़के का नाम नहीं बताओगी मैं बस नहीं करूंगी। अम्मी देख हयात, देख तू बहुत हद से बढ़ रही है। मैंने तुझे बहुत ढील दी है, बहुत ढील दी है। देख लड़की, या तो बता दे कौन है वो लड़का जिसे तू पसंद करती है, वरना आज से तेरा इस घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया इब्राहिम। हयात का मामला था, क्यों ना आता। हम दोनों ही उस मासूम लड़की की वजह से मिल रहे हैं इस वक्त। यार मुराद पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे इतनी रात में घर पर क्यों बुलाया, समझ नहीं आया। अगर तुम ना जाना चाहती तो इनकार भी कर सकती थी दीदम। मालूम है, मैं सिर्फ हयात की खातिर जा रही हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मुराद का असल चेहरा भी देख लो आज। कहाँ हो ध्रुव? मैं तो आ गया हूँ अपने रूम में, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग ही मौजूद नहीं। हाँ वो मेरे पास है, परेशान ना हो। आप थे नहीं तो बोर हो रहा था खामखा, सोचा कि घर ले जाकर वीडियो देख लूं। मेरे ख्याल से अब इसकी जरूरत नहीं रही, बस ये डील कैंसिल कर दो और समझो जो डील हमारे बीच हुई थी वो कभी हुई ही नहीं। समझ रहे हो ना? I'm here. देखो ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जो कुछ लाइए फटाफट दिखाओ मुझे। यानी तुम बेचैन हो सबूत देखने के लिए? पता नहीं क्या सबूत है तुम्हारे पास। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि दारिया मॉम ने किया है ये काम? क्योंकि उन्होंने मुझसे ही करवाया था ये काम।
बहुत शर्मिंदा हूँ मुराद, सच कह रही हूँ। तो कहानी अब मुकम्मल हुई। देखो मामला इस तरह नहीं है। दारिया आंटी ने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे कॉन्सेप्ट देखने की बेचैनी है क्योंकि मुराद ने मुझसे शेयर नहीं किया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्योंकि कोई अपनी कंपनी को अपने ही हाथ से क्यों नुकसान पहुंचाएगा भला। तुम सबूत लेकर आई हो? मैं गई और दारिया आंटी से पूछा कि उन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि सिर्फ मुराद को ही नुकसान नहीं होगा इससे। तो उन्होंने मुझे बहुत शॉकिंग बात बताई जो मैंने रिकॉर्ड कर ली चुपके से। वही इस वक्त तुम्हें सुनाने आई हूँ। लेकिन जो कंसेप्ट आपने मुझसे चोरी करवाया इससे तो पूरी कंपनी का नुकसान होगा, यानी मुराद के साथ ध्रुव का भी। इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मुराद ने डील साइन की है बकायदा। कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट हुआ तो वो पूरा कंपनी का होगा और अगर लॉस हुआ तो मुराद को भुगतना होगा। मैं जानती हूँ मैंने अनजाने में तुम्हारा बहुत लॉस करा दिया है मुराद। सो सॉरी। खैरियत, यहाँ क्यों बैठी हो? फिर कुछ हो गया क्या? क्या ये मुमकिन है कि कुछ दिन और मैं तुम्हारी वैन में सो जाया करूं? पूछना कैसा, सो सकती हो, मगर ठंड से बचना जरूरी है। थैंक यू इब्राहिम। अम्मी से फिर झगड़ा हो गया है थोड़ा। तुम्हें क्या हुआ है? वही दोस्त की बीमारी का मसला? नहीं यार, वो तो अब काफी बेहतर है। अभी तो एक और दोस्त की वजह से परेशान हूँ। मैं सोचती थी मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूँ, मगर मेरे और मुराद के बीच जो भी प्रॉब्लम्स थी सॉल्व हो गई। आज शाम बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा मैंने उसके साथ, घर आने और अम्मी के साथ झगड़ा होने से पहले। सब मसले हल हो गए इब्राहिम। बहुत अच्छी अच्छी बातें की हमने आज। इब्राहिम, मुराद के मिलने से पहले ऐसी शाम कभी नहीं गुजारी। गुड मॉर्निंग मुराद। खैरियत, तुम इस वक्त यहाँ? मेरे साथ ये क्यों किया? खैरियत है क्या चंदा? वो कॉन्सेप्ट चोरी करवा के हमारे कॉम्पिटिटर को देने वाली आप थी, मैं जान चुका हूँ। ये क्या फजूल बात है? झूठ मत बोलिए, जानता हूँ। देखो मुराद, मुझे नहीं पता कहाँ से सुनकर आए हो तुम, लेकिन जिन्हें आपने कॉन्सेप्ट दिया था उन्हीं से मालूम हुआ है, आप ही ने किया है। मुराद, आप क्या छीनना चाहती थी मुझसे? हाँ क्या? मेरी सीट, मेरी कामयाबी, मेरा बैंक बैलेंस? हाँ, मैं सब दे देता हूं, मगर भाई नहीं छीनने दूंगा। मुराद, मैं तो सिर्फ दुरूग की बेहतरी। इसका दुरूग की बेहतरी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझती मुझे अंदाजा नहीं कि माँ अपनी बच्चे की खातिर क्या कुछ कर सकती है, तो आप गलत हैं। मुझे खूब अंदाजा है, क्योंकि मैं बगैर माँ के पला हूं। तभी तो यकीन है कि यह काम दुरूग की अच्छाई में नहीं किया गया,
आप सिर्फ मुझे तबाह करना चाहती थी। क्यों तबाह करना चाहूंगी मैं? क्योंकि आपका हसद मुझे दुरूक से आगे बढ़ता नहीं देख सकता। कुछ अंदाजा है आपको कि अगर दुरूक को मालूम हो गया तो क्या क़यामत आ सकती है? अगर मुझे नुकसान हुआ तो सबसे ज्यादा दुख किसे होगा? आप जो चाहे समझती रहें, दुरूक और मैं भाई भाई हैं। मुझे माफ कर दो। बेकार है, क्योंकि अब आप मेरे लिए गैर हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्यों? तुम खुद को खुश जाहिर कर रहे हो, अच्छा बिहेव कर रहे हो, मगर कोई मसला है। तुम्हारी आंखों से पढ़ सकती हूँ। हाँ, सुबहदारियों में हमसे कुछ तल्ख कलामी हो गई थी। अपसेट था, लेकिन अब ठीक हूँ। पक्की बात है? इस वक्त तो सिर्फ तुम पर तवज्जो है और दिल से है। यकीन करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। आज तो बड़ी जल्दी एग्री कर लिया मुझसे। अल्लाह अल्लाह, जैसे पहले तो कभी एग्री ही नहीं किया तुमसे। बिल्कुल कभी नहीं किया। मैंने कभी एग्री नहीं किया तुमसे। आई थिंक इस काम में ज्यादा माहिर तो तुम हो। कम से कम इसमें तो तुमसे नहीं जीत सकती। शायद हम दोनों ही इख्तिलाफ करने में एक्सपर्ट हैं। हाँ, अब सही बात की है तुमने, मैं एग्री कर रही हूँ। अरे क्या कर रहे हो? सामने देखो मुराद। हुस्न को खिराज पेश कर रहा हूँ। अब गाड़ी चलेगी सुकून से। एपिक, तुम अचानक कैसे आ गई? क्यों,
ओके, तुम्हें मिस कर रही थी। डेजी फ्लावर्स है ना? हाँ। गुलाब नहीं थे? गुलाब पसंद है मुझे, वो भी बड़े वाले। दुनिया भर के फूल तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगी डार्लिंग, स्वीट हार्ट। आराम से, इजी, बस कर दो एपिक। घरों पे छापे मारना छोड़कर मेरा पीछा ले लिया है तुमने। हाँ तो तुम्हें क्या मसला है? बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। तुम मेरे हो करीम, किसी और के नहीं हो सकते, और मैं होने भी नहीं दूंगी। कितनी शानदार मुझे है यार। चलो हाथ हटाओ अपने, दूर रखो मुझसे। आई, बस करो बस। मगर तुम्हारी तो यही ख्वाहिश थी। यार ऐसी ख्वाहिश कभी भी नहीं थी मेरी, मुझे वही पुरानी एपिक चाहिए। यार बात सुनो, गुस्सा करो मुझ पर, उसी तरह एटीट्यूड दिखाओ मुझे। तुम्हें पहले वाला करीम चाहिए और मुझे पहली वाली एपिक, यही सही है हम दोनों के लिए। तुम्हें यकीन है ये ठीक रहेगा करीम? पक्की बात है? एकदम पक्की, 100%। तुम्हारी मीठी मीठी बातों से उकताहट हो रही है यार। क्या हो गया, हंस क्यों रही हो? तुम एक्टिंग कर रहे थे यानी? हाँ? तो आज से सुन लो, करीम हो गई हूँ मैं। हरगिज करीम नहीं होना, तुम एपिक ही रहो बस। ओके, नहीं होती? तुम भी वादा करो पहले वाले करीम रहोगे, वादा करो। बिल्कुल, वादा करता हूँ। क्या बात है यार, क्या बात है, वाह। कोई ऑफिशियल बात करनी है? नहीं, पर्सनल। हाँ, इस वक्त बिजी हूँ, कल बात कर लेंगे। बस 2 मिनट लूंगा मुराद। ठीक है तो जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं। हयात को वो लड़की मत समझना जिस तरह तुम दूसरी लड़कियों के साथ खेलते हो। मेरी जाती जिंदगी में दखलंदाजी मत करो इब्राहिम। वो मेरा मसला नहीं, मेरा मसला सिर्फ हयात है। हयात को किसी केयर टेकर की जरूरत नहीं है। सुनो, अगर हयात को कुछ हुआ, वो दुखी हुई, तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो इब्राहिम? नहीं, तुम भी कर रहा हूं। हयात का अगर एक आंसू भी बहा तो तुम्हारी जिंदगी आंसुओं से भर दूंगा। किस हैसियत से? उसकी फिक्र करने वाले की हैसियत से। जहां तक मैं समझता हूं, हयात को मेरे अलावा किसी फिक्र करने वाले की जरूरत नहीं। बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो मेरा। यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान।